नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल की एक बड़ी खबर से। नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने सोमवार सुबह ममता सरकार के 2 मंत्री समेत 4 नेताओं को गिरफ्तार किया है। इनमें मंत्री सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम, विधायक मदन मित्रा व पूर्व विधायक तथा कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी शामिल हैं। माना जा रहा है कि सीबीआई आज ही इन्हें कोर्ट में पेश करेगी तथा आज ही उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। तीनों नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी समझे जाते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मंत्रियों की गिरफ्तारी से क्षुब्ध होकर कोलकाता के मिंटो पार्क स्थित सीबीआई दफ्तर पहुंच गई हैं। सोमवार सुबह सीबीआई की टीम इन नेताओं के घर पर गई। सीबीआई के साथ सेंट्रल फोर्स के जवान भी थे और इन लोगों को सीबीआई के अधिकारी निजाम पैलेस ले आए हैं। जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता थी और गवर्नर जगदीप धनखड़ ने इसकी अनुमति पहले ही दे दी है, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति की जरूरत नहीं है। बागमारा के बोकारो राजगंज मुख्य मार्ग के सीनीडी कांटा के समीप 2 हाईवा के बीच आमने सामने से जोरदार टक्कर हो जाने से प्रेमनगर निवासी बीसीसीएल कर्मी राजकुमार प्रसाद सहित दोनों हाईवा के चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों हाईवा के खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। खबर पाकर मधुबन थाना प्रभारी सदल बल मौके पर पहुंचकर सड़क से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने का प्रयास किए। तभी आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक मृतक के परिजन मौके पर नहीं पहुंचते हैं और उचित मुआवजा नहीं मिलता है तब तक लोग सड़क पर ही रहेंगे। जिसके बाद पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो ग्रामीण और उग्र हो गए और जमकर हंगामा करने लगे। बताया जाता है कि एक हाईवा कोयला लोड कर मधुबन की ओर से आ रहा था, जबकि दूसरा हाईवा कोयला अनलोड कर सीनीडी की ओर जा रहा था। दोनों ही वाहन तेज गति में चल रहे थे। तभी अचानक बीसीसीएल कर्मी रोड क्रॉस कर रहा था, जिससे दोनों असंतुलित हो गए। राजकुमार प्रसाद दोनों वाहनों के बीच आ गए और दोनों वाहन एक दूसरे से टकरा गए। ट्रिनिटी में जो है 2 हाईवा के बीच एक एक्सीडेंट हो गया है। इसमें आने के बाद देखे 3 आदमी जो है स्पॉट डेथ कर गया है और गाड़ी इस तरह सटा हुआ है कि बिना क्रेन से नहीं निकलेगा। डेड बॉडी भी नहीं निकाला गया है। एक आदमी घायल था जिसको तुरंत पुलिस गाड़ी से कतरास भेज दिया गया है इलाज के लिए निश्चितपुर, और अभी कार्रवाई किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का विरोध भी जारी है। क्या चीज़? स्थानीय लोग यहाँ विरोध भी कर रहे हैं क्या? हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि कुछ सीनियर पदाधिकारी आते हैं, जैसे बीडीओ, सीओ, डीएसपी आकर कुछ आश्वासन दे मुआवजा संबंधी, तो हम लोग लाश उठाने देंगे। झारखंड सरकार द्वारा ई पास आवश्यक किए जाने के बाद सड़कों पर वाहन जांच अभियान में तेजी आ गई है। शहर के रणधीर वर्मा चौक पर जिला यातायात पुलिस ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का ई पास जाँच किया, जिसमें कई वाहन चालकों के पास से ई पास नहीं मिले, जिसके बाद मौके पर उन लोगों से जुर्माना वसूला गया। रविवार से झारखंड सरकार द्वारा सड़कों पर निकलने वालों के लिए ई पास का होना आवश्यक कर दिया गया है। ऐसे में बगैर ई पास के कोई भी सड़क पर नहीं निकल सकते हैं, जिसके वजह से जगह जगह बैरिकेडिंग कर पुलिस वाहन जांच अभियान में जुट गई है। उनका लेकर के पास देखा जा रहा है, मास्क पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं। सरकार का जो गाइडलाइन है और बड़े पदाधिकारी का जो आदेश दिया है उसी के अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं। लॉकडाउन का सही पालन करने के लिए सब लोग को प्रेरित किया जा रहा है। बिना पास का चलने के लिए नहीं किया जा रहा है। नहीं होगा तो हम लोग फाइन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। क्या धनबाद के कौन कौन क्षेत्र में हो रहे हैं? धनबाद से सब जगह करीबन। बीसीसीएल लोधना क्षेत्र में कोयले का अथाह भंडार है। हर दिन सैकड़ों टन कोयला उत्पादन भी हो रहा है, लेकिन उत्पादित कोयले के रख रखाव में प्रबंधन की लापरवाही से कोयले में आग पकड़ ली है। लापरवाही के चलते ही एनटीएसटी परियोजना क्षेत्र में हजारों टन कोयला आग की भेंट चल रही है। प्रबंधन की लापरवाही से बीसीसीएल को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बताते हैं कि लोधना क्षेत्र के जयरामपुर, लोधना, बागडीगी, बरारी, जियलगोड़ा आदि कोलियरियों के बंद होने के बाद
NTST जीनागोड़ा परियोजना में ही अभी कोयला का उत्पादन हो रहा है। यहाँ का कोयला उत्पादन और उसके डिस्पैच पर ही कंपनी, क्षेत्र और मजदूरों का भविष्य निर्भर है। इसमें बंद कोलियरी के लगभग 2000 सरप्लस मजदूर भी शामिल हैं। विभागीय व आउटसोर्सिंग से कोयले का यहाँ काफ़ी मात्रा में उत्पादन हो रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन की नई दवा 2DG की पहली खेप के तहत 10,000 डोज सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। 3 ट्रायल के बाद 1 मई 2021 को DCGI की ओर से इसके आपातकाल उपयोग की अनुमति मिल गई है। पाउडर के रूप में इस ड्रग को एक शीशे में दिया जाएगा और जो पानी में घोल कर लेना होगा। यह संक्रमित कोशिकाओं पर जाकर वायरस की वृद्धि को रोकने में सक्षम है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान तोकते के चलते महाराष्ट्र के तटवर्ती इलाके में भारी बारिश होने की संभावना है। हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है, इसलिए इसे अति गंभीर श्रेणी में रखा गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने अगले 3 घंटों के दौरान रायगढ़, पालघर, मुंबई, ठाणे और रतनगिरी जिले के अलग अलग इलाकों में 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है। भारत में आई कोरोना महामारी की दूसरी लहर का पीक अब जा चुका है। फरवरी 2021 में आई इस लहर में अप्रैल के अंत में 4 लाख से अधिक मामले रोजाना सामने आए थे, लेकिन 9 मई के बाद से इनमें गिरावट का रुख दिखाई दे रहा है, जो इस बात का संकेत है कि हम सही तरीके से इस महामारी से लड़ रहे हैं। इस लहर का पीक आने के बाद से इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर ये दूसरी लहर कब तक बनी रहेगी। इस सवाल के जवाब में सफदरगंज अस्पताल के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और हेड डॉक्टर जुगल किशोर ने बताया कि यदि सब कुछ ठीक रहता है तो ये लहर अधिकतम 10 दिनों से लेकर 2 सप्ताह के बीच में खत्म हो जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली से सटे डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत नरसिंहानंद सरस्वती की सुपारी लेकर हत्या करने आए एक आरोपित को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। आरोपित जान मोहम्मद डार उर्फ जहांगीर कश्मीर का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि आरोपित महंत नरसिंहानंद सरस्वती की हत्या की सुपारी पाकिस्तान में बैठे जैश के एक आतंकी ने दिया था। आरोपित साधु की वेश में जाकर महंत की हत्या करना चाहता था। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने आरोपित जहांगीर के पास से पिस्टल और मैगजीन बरामद की है। आत्मसमर्पण करने का बार बार मौका दिए जाने के बाद भी जब आतंकवादी नहीं माने तो सुरक्षा बलों ने दोनों को ढेर कर दिया। श्रीनगर के साथ लगते मानमोह इलाके के लोन मोहल्ला में सुबह से जारी मुठभेड़ में अल बदर के 2 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों में एक कमांडर भी शामिल है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दोनों आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि ये दोनों आतंकी संगठन अल बदर से संबंधित थे। फिलहाल इनकी पहचान जाहिर नहीं की गई है, परंतु ये स्थानीय बताए जाते हैं। इलाके में और आतंकियों के मौजूद होने की आशंका के चलते सुरक्षा बलों का अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। नक्सलियों ने गया पटना हाईवे पर चाकंद स्टेशन के नजदीक स्टोन क्रशर प्लांट पर हमला बोलकर जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया। दहशत फैलाने के लिए नक्सलियों ने हवाई फायरिंग भी की।
नक्सली गंदी गंदी गालियां दे रहे थे और लेवी नहीं देने पर और भी बुरा परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे थे। मशीन में लगी आग को बुझाने में जेसीबी के उपचालक के दोनों हाथ जल गए। खलासी का इलाज जेपीएन में चल रहा है। वहीं घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार में कोरोना की रफ्तार तेजी से थम रही है। 24 घंटे जितने नए मामले आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 24 घंटे में 1,20,271 लोगों की जांच कराई गई, जिसमें से 6,894 नए मामले आए हैं। इस दौरान 14,202 लोग कोरोना संक्रमण के बाद ठीक हुए हैं। राज्य का पॉजिटिविटी रेट तेजी से गिर रहा है, जिससे रिकवरी का रेट भी बढ़ रहा है। पॉजिटिविटी रेट 5.7 है तो रिकवरी रेट 87.89 पहुँच गया है। बेगूसराय में एक युवक की पहले बेरहमी से पिटाई की गई, फिर उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। आरोप मृत युवक के दोस्तों पर ही लगा है। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 8 चेड़िया गांव की है। युवक दलान पर बैठा हुआ था, तभी पड़ोस में रहने वाला दोस्त उसे खींचकर अपने घर के बगल में लेकर चला गया। इसके बाद सहयोगियों के साथ मिलकर उसकी पिटाई की, फिर उसकी हत्या कर दी। बदमाशों ने युवक को 3 गोली मारी। आनन फानन में उसे सदर अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। अरब सागर में बन रहे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान तौते का बिहार पर कोई खासा असर नहीं पड़ेगा। मौसम विज्ञान विभाग ने इसको लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। हालांकि आईएमडी पटना ने बताया कि 19 मई को बिहार के पश्चिमी इलाके में ऊंचाई पर बड़े बड़े बादल बनने की संभावना है। जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 125 लोगों से प्रशासन की टीम ने 1,13,500 जुर्माना वसूला है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि जिले के बॉर्डर समेत शहरी क्षेत्र में 50 जगहों पर चेकिंग पॉइंट बनाया गया है। सभी जगह 2 पाली में 100 मजिस्ट्रेट और 100 पुलिस पदाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई। बिना कारण घर से निकलने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। घर के बाहर निकलने वाले सभी लोगों को आवश्यक कारण होने की जानकारी देने के साक्ष्य के रूप में दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य है ताकि जिले में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी जा सके। पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर चाकुलिया प्रखंड के कलियाम पंचायत के कलियाम गांव में लोगों ने काफ़ी सतर्कता दिखाई। गांव के अनिल प्रामाणिक की तबीयत खराब होने पर उनकी मौत पर 100 का कोरोना जांच कराया गया। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट होने पर पूरे गांव में फैली सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की जांच कराई गई तो 3 चरण में हुई जांच में कुल 70 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। ग्रामीणों ने गाँव को 3 छोर से सील कर बाहरियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। 16 मई से इसमें सख्ती बढ़ा दी गई है। इसके बाद भी लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं है। सबसे ज़्यादा नियमों की धज्जियां रांची में उड़ाई जा रही है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य भर में 1,755 लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया। 911 लोग जहां सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के निकले तो 844 अलग अलग निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे। इनमें से सबसे ज़्यादा 385 लोग रांची के थे। राज्य भर में जगह 3,71,260 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इनमें 1,60,000 रुपये अकेले रांची के लोगों ने भरा। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।